अंधेरी और तूफानी रात जो किसी भी पुरस्कार वाक़ये के लिए, आप जानते हैं, एकदम परफेक्ट माहौल बनाती है। जरा तसव्वुर करें, एक अंधेरी रात है और बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हर तरफ बारिश के शोर के अलावा एक अजीब सी खामोशी है। लेकिन घर के अंदर अपना हीरो शेरो बाहर के इस तूफान से बिल्कुल बेखबर बड़े मजे से टीवी देख रहा है और गर्मा गर्म नूडल्स खा रहा है। माहौल एकदम पुरसुकून है। और फिर वही होता है जो ऐसी कहानियों में हमेशा होता है। इस सारे सुकून में पड़ने वाला है एक खलल, एक बिन बुलाए मेहमान की शक्ल में। एकदम से दरवाजे पर दस्तक होती है, एक ऐसी आवाज जो बारिश और टीवी के शोर को काट कर रख देती है, और शेरू का सारा सुकून खत्म। शेरो दरवाजा खोलता है तो क्या देखता है? एक छोटी सी बच्ची बारिश में भीगी हुई। अब शेरो तो था एक नेक दिल इंसान, फौरन उसे अंदर ले आया, उसे तौलिया दिया और सोचा कि चलो इस बेचारी के लिए गरम गरम चाय बना लाता हूं। लेकिन यहीं से कहानी लेती है एक इंतहाई खौफनाक मोड़। शेरू के वापस आने पर सब कुछ बदलने वाला था, मासूमियत का पर्दा उठने वाला था और हकीकत सामने आने वाली थी। शेरू जैसे ही चाय लेकर वापस कमरे में आता है, उसके पैरों तले से जमीन निकल जाती है। वो मासूम सी बच्ची अब एक खौफनाक चुड़ैल बन चुकी थी। और यहां आता है कहानी का सबसे बड़ा, सबसे मजेदार ट्विस्ट। शेरों का जो रिएक्शन था ना, वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। खौफ नहीं, कुछ और ही था। तो शेरू डरता नहीं है, नहीं, उसे गुस्सा आ जाता है, शदीद गुस्सा, और बस इतना कहता है, नहीं आज तो बिल्कुल नहीं। मतलब उसके पास इस ड्रामे के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। तो अब सवाल यह है कि शेरू इस बला से कैसे निपटेगा। इसका हल भाई इतना अजीब और मजाहिया है कि कोई सोच भी नहीं सकता। शेरों का प्लान बहुत सीधा साधा। उसने झाड़ू उठाया, चुड़ैल को 2-4 लगाए और इसे उठाकर सीधा घर से बाहर फेंक दिया। बस किस्सा खत्म। तो भाई इस कहानी का सबक क्या है? यही कि कभी कभी डर का सबसे अच्छा इलाज गुस्सा ही होता है, और एक अच्छा मजबूत झाड़ू। वैसे क्या घर में कोई भरोसेमंद झाड़ू मौजूद है?